नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में जानेंगे। इस पेपर का नाम आर्थिक विचारों का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसको पढ़ने से छात्र के बौद्धिक स्तर पर क्या विकास होगा इसमें बताया गया है। तो सोच विकसित हो जाएगी छात्र की, और अर्थशास्त्र में मुख्य विद्यालयों के योगदान की महत्वपूर्ण तुलना में छात्रों का परिचय कराना हो जाएगा, और विद्यार्थियों में आर्थिक विचारों और आर्थिक चिंतकों को लेकर एक अच्छा विकास डेवलप हो जाएगा। 75 अंक का यह पेपर होगा, 8 यूनिट रहेंगे जिसमें, और पहली यूनिट में क्या क्या सिलेबस रहेगा इसको जान लेते हैं। तो पहली यूनिट में इसमें आर्थिक विचारों के इतिहास में कौटिल्य, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और गांधी जी के आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ना है, जो 12 लेक्चर में कंप्लीट होगी पहली यूनिट। और द्वितीय यूनिट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जे.के. मेहता, ए.के. सेन और जगदीश भगवती के आर्थिक विचार पढ़ने हैं, जो 12 यूनिट में कंप्लीट होगी। तीसरी यूनिट में प्रारंभिक काल, प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचार, न्याय के सिद्धांत, लागत और उचित मूल्य के बारे में पढ़ना है। यह यूनिट 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। इसी प्रकार से चौथी यूनिट में वाणिज्यवाद की मुख्य विशेषताएं, थॉमस मुनरो, फिजियोक्रेट्स, प्रकृतिवाद, आदेश, कृषि की प्रधानता, सामाजिक वर्ग, कराधान, तुर्गो का नियम, लॉ, ह्यूम के आर्थिक विचार के बारे में पढ़ना है। ये 11 लेक्चर में कंप्लीट होगा। अब इसी के पार्ट सेकंड में 5 यूनिट में क्लासिकल अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ का आर्थिक विचार, श्रम विभाजन, एडम स्मिथ का मूल्य का सिद्धांत, पूंजी संचय, वितरण, व्यापार का विचार, डेविड रिकार्डो का सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में डेविड रिकार्डो के विचार, थॉमस माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ना है। ये 5 यूनिट 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। छठी यूनिट में जर्मन के स्वच्छतावादी और समाजवादी लेखक सिस्मोंडी के बारे में पढ़ना है, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है, गतिक सामाजिक परिवर्तन, मूल्य का श्रम सिद्धांत, अधिशेष मूल्य और पूंजीवाद संकट का सिद्धांत, जे.बी. से, जे.एस. मिल के आर्थिक विचार के बारे में पढ़ना है छठी यूनिट में। यह 11 लेक्चर में कंप्लीट होगा। इसके अलावा 7वीं यूनिट मार्शल के विचार, मूल्य निर्धारण में समय की भूमिका, ये भी मार्शल का ही है, अतिरेक, आर्थिक अतिरेक का सिद्धांत, उपभोक्ता के अधिशेष, मांग की लोच, प्रतिनिधि फर्म के विचार के बारे में पढ़ना है। मतलब मार्शल का टोटल जितना भी आर्थिक विचार है सारा इसमें पढ़ना है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है और शुम्पीटर का आर्थिक विचार पढ़ना है। 7वीं यूनिट 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। और 8वीं यूनिट में क्या पढ़ना है? सीमांतवाद के अग्रदूत, कार्टनॉट, गोसेन का सीमांतवादी क्रांतिक दृष्टिकोण, जेवेंस, वालरा, मेंजर, वावर्क, विक्सेल और फिशर के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। विक्सटीड और बीजर के आर्थिक सिद्धांत पढ़ने हैं। यह यूनिट 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। अब आर्थिक विचारों के इतिहास के लिए सुझाई गई रीडिंग बुक जो हैं भाटिया, H.L. भाटिया की है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, विकास पब्लिकेशन की, यही बुक सब सफिशिएंट हो जाएगी, खरीद लीजिए, अच्छी है। अब सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में क्या पढ़ना है इसके बारे में जान लेते हैं। 4th सेमेस्टर में मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, मतलब मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त, इसके बारे में जानना है। इसको पढ़ने से विद्यार्थी के अंदर मौद्रिक अर्थशास्त्र और बैंकिंग सिद्धांत से संबंधित सरल अवधारणाओं की समझ विकसित होगी, और मौद्रिक घटनाओं, अर्थशास्त्र और बैंकिंग के प्रमुख मॉडल की अवधारणा के बारे में जानेंगे और लागू करने से संबंधित विचार जानेंगे। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक घटना के संभावित महत्व की सराहना करेंगे या जानेंगे उसके बारे में। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के वित्त के स्रोत को समझेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में इस यूनिट में जानेंगे।
ये चौथे सेमेस्टर में जानेंगे। अब इसमें क्या पढ़ना है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें भी 8 यूनिट हैं। पेपर का नाम तो बता ही दिए हैं, मनी बैंकिंग और लोक वित्त। पहली यूनिट में क्या पढ़ना है? धन और धन का मूल्य सिद्धांत, मुद्रा का अर्थ, कार्य, ग्रेसम का नियम, पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में धन की भूमिका, मिश्रित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मान, पेपर धातु मुद्रा और पेपर मुद्रा के बारे में जानना है, नोट मुद्रा के बारे में जानना है, धन की मात्रा का सिद्धांत, नगद लेन देन का सिद्धांत, नगद शेष दृष्टिकोण और केन्सियन दृष्टिकोण के बारे में जानना है। 12 यूनिट में यह लेक्चर कंप्लीट होगा। सेकेंड यूनिट में क्या क्या जानना है? सेकेंड यूनिट में धन की आपूर्ति का सिद्धांत, परिभाषा, मुद्रा आपूर्ति के निर्धारक तत्व, हाई पावर मनी और प्लास्टिक मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर के बारे में जानना है। भारतीय मुद्रा प्रणाली के बारे में जानना है। यह लेक्चर 12 में कंप्लीट होगा। तीसरी यूनिट में वाणिज्यिक बैंकिंग, अर्थ और प्रकार के बारे में जानना है। वाणिज्यिक बैंक के कार्य, साख निर्माण की प्रक्रिया, उद्देश्य और सीमाएं, बैंक की देनदारियां और संपत्ति, वाणिज्यिक बैंक का विकास, आज़ादी के बाद भारत में बैंकों की प्रकृति के बारे में जानना है। राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों में हालिया सुधार भारत में क्या हुए हैं इसके बारे में जानना है, और कौन कौन सी समितियां बैंकों से रिलेटेड बनी है इसके बारे में जानना है। तो यह जो यूनिट है तीसरी 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। चौथी यूनिट में क्या जानना है? केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक का मतलब आरबीआई के कार्य, मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके, क्रेडिट नियंत्रण, बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, खुला बाजार संचालन, परिवर्तनशील रिजर्व अनुपात और चयनात्मक तरीके, रिजर्व की भूमिका और कार्य, बैंक ऑफ इंडिया, मौद्रिक नीति के उद्देश्य एवं सीमाएं, भारत के विशेष संदर्भ में ये सब जानना है। 11 यूनिट में यह इकाई 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। अगली पाँचवीं यूनिट में सार्वजनिक वित्त की प्रकृति और कार्यक्षेत्र, जनता का अर्थ और दायरा, निजी और सार्वजनिक वित्त में अंतर, सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, बाजार असफलताओं में सरकार की भूमिका और बाजार असफलता। 5वीं यूनिट में ये जानना है। यह 11 लेक्चर में कंप्लीट होगा। इसके बाद छठी यूनिट में सार्वजनिक व्यय के बारे में जानना है। सार्वजनिक व्यय का अर्थ जानना है, वर्गीकरण, सिद्धांत और सिद्धांत के प्रभाव, जनता में रुझान, व्यय और भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण जानने हैं। छठी यूनिट में जानना है। यह 11 लेक्चर में कंप्लीट होगा। अगला 7वीं यूनिट में कराधान, सार्वजनिक राजस्व के स्रोत, कराधान, अर्थ सिद्धांत और करों का वर्गीकरण, कर भार, कर विभाजन, लाभ और क्षमता से भुगतान दृष्टिकोण, करों का प्रभाव और घटना, कर योग्य क्षमता, कराधान के प्रभाव, एक अच्छी कर प्रणाली के लक्षण 7वीं यूनिट में जानना है। 11 लेक्चर में कंप्लीट होगा। इसके अलावा 8वीं यूनिट में राजकोषीय नीति के बारे में जानना है। राजकोषीय नीति उपकरण, घटक और उद्देश्य के बारे में जानना है। और विकासशील और विकसित देशों में राजकोषीय नीति की क्या भूमिका है। सरकार की बजट संरचना के बारे में जानना है। भारत में राज्य का बजट, राजस्व और व्यय के स्रोत जानने हैं। प्रमुख कर, भारत में सुधार, भारत में राजकोषीय संघवाद, संघ राज्य, राजकोषीय संघ, संघीय राजकोषीय असंतुलन और वित्त आयोग की भूमिका और वित्त आयोग में स्थानीय निकाय के बारे में जानना है। 11 यूनिट में कंप्लीट होगा यह लेक्चर। 8वीं जो यूनिट है इसके लिए सुझाई गई रीडिंग बुक जो है एल एम झिंगन मौद्रिक अर्थशास्त्र बताई गई है। इसके अलावा आर ए मसग्रेव की किताब बताई गई है।